नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और ये आज का वीडियो स्पेशली एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आज के इस वीडियो के सेशन का शुरुआत करते हैं आपकी एक प्यारी सी शायरी के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर डिमोटिवेट बैठे हैं। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले जिंदा होते हैं, और मुश्किलें तो सबके इससे आती है, मगर जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों, अगर आईसीआर 2025 में कुछ विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल नहीं है तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर आप एलिजिबल हो। आपको बता दूं, टोटल 48 यूनिवर्सिटियां आईआरआई के हब्स के हटने के बाद में 48 यूनिवर्सिटीज आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। लेकिन एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए 17 यूनिवर्सिटियां ऐसी है जो उनको वहां पर एलिजिबल नहीं कर रही है। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां है जो आपको एलिजिबल कर रही है। और आज की वीडियो केवल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं है, ये एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप वाले स्टूडेंटों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियों के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके साथ में आपको जिन जिन कोर्सों में आप एलिजिबल हो, आईसीआर अलाइड कोर्सेज में आपके 13 कोर्स चलते हैं। तो उन 13 कोर्स में आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हो, सारी डिटेल एक एक यूनिवर्सिटी के साथ में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और अगर आप पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना। और एबीसी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास तो ये वीडियो जाना चाहिए और आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल हो वो जान लेते हैं। तो पहली अपनी यूनिवर्सिटी आती है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दूसरी है आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी। तीसरी है आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। चौथी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो ये आपकी यूनिवर्सिटियां हैं। देखो, आपको ये पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है, पूरा लिस्ट। एक एक यूनिवर्सिटी का मैं नाम बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे कि एक एक यूनिवर्सिटी का ऐसे नाम कैसे। लेकिन आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको ये लिस्ट है जो आराम से मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आप देखो, ये आपकी यूनिवर्सिटियां हैं। 31 यूनिवर्सिटियां आपकी ऐसी है जहां पर आप एलिजिबल हो। ये 2 यूनिवर्सिटियों को मैंने यहां पर रेड कर रखा है, तो आप जान लो कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है। जो यूपी और मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके पास जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता है वहां पर उनके पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो उनके पास नाम मात्र की होती है। उसके बाद में उनके पास एनिमल हस्बेंड्री, बागवानी, ऐसे अलग अलग कोर्स होते हैं। तो उनको ये एलिजिबल नहीं करती। पिछली बार उनका एडमिशन यहाँ पर नहीं हुआ था। 2024 में इस यूनिवर्सिटी ने एमपी और यूपी वाले जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किया था और उनका एडमिशन नहीं लिया था। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी कि आप इसमें एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्सिटी को भरते हो और ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आपका वो एडमिशन कैंसिल कर सकती है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर। तो इसका मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आपका फाइनल एलिजिबिलिटी का वो आएगा चॉइस फिलिंग से पहले, तो वहां पर आप एक बार और जरूर इसको चेक करना। वैसे मैंने इसके ऊपर रिसर्च करके आपको डाला है, लेकिन फिर भी मेरे को इसके ऊपर डाउट है। बाकी की सारी जो यूनिवर्सिटियां, देखो इस लिस्ट का आप फायदा कैसे ले सकते हो। आपको पता चल गया कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटियों में एलिजिबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर आप ऐसे परेशान रहोगे, देखो ऐसा परेशानी का टाइम आता है तो अपन को दिमाग से काम में लेना चाहिए और अपने पास जो ऑप्शन बचे हैं उन ऑप्शनों को काम में लेकर के अपन को और बेटर से बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब आपके पास जो ये ऑप्शन बचे हैं, आपको इनमें से ही अपनी यूनिवर्सिटियों का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। ठीक है, और मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूं कि जिनके कम मार्क्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो भाई, है ना। ये अपने बीएससी एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब अगले कोर्स की बात करेंगे अपन, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी डर लग रहा है कि आपके मार्क्स कम हो गए, आपको डर लग रहा है कि अब जो आपके आईआरआई के हब हैं जो निकलने के बाद में हमारे सिलेक्शन की संभावना कम हो गई, तो आप हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बाय मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल पिछले 3 सालों से एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों की मदद करते आ रहा है।
ठीक है, तो काउंसलिंग ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कोर्स वाइज आपकी प्रेफरेंस सीट, प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्पेशली एलिजिबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह और काफी सारे स्टूडेंट है जो बस ये एलिजिबिलिटी की गलती की वजह से पूरा साल खराब कर बैठते हैं। तो आपका साल बर्बाद नहीं होने देंगे एलिजिबिलिटी की वजह से। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, बात करें कॉलेज चॉइस में आपको हेल्प करने वाले हैं। आईसीआर के कोर्सों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हो, कौन कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए। कभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर और डायरेक्ट कॉल पर अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है वो टीएनयू एक्सपर्ट द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें मैं आपकी स्वयं प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करूंगा। पुष्पिंदर कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगी, आपकी चॉइस फिलिंग से लेकर पर्सनल डाउट सॉल्विंग। आपको बता दूं कि आपका यहाँ पर ग्रुप स्पैम नहीं होता, आपका सीधा कनेक्शन रहता है हमारे साथ। आप सीधा हमसे 1-to-1 बात कर सकते हो व्हाट्सएप पर और कॉल पे भी। ठीक है, तो कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। आप जैसे ही ऐड होगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा और आपको जल्दी से जल्दी आपका प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके दे दिया जाएगा। क्योंकि जब आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आने के बाद में तुरंत 2 दिन में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो अगर उसका इंतजार करते रहे तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है जो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। और अभी आप कहीं भी, जिन लोगों ने कहीं से पेड मेंटोरशिप ज्वाइन कर रखा है, तो आप अपने पेड जो काउंसलर है उससे पूछना, वो आपसे यही बोलेगा कि मैं रैंक कार्ड के बाद में आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन वो आपको रैंक कार्ड के बाद में प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो वो कॉपी पेस्ट स्कैम आपके साथ करने वाला है, क्योंकि वो पहले से एक लिस्ट बनाएगा और उसको सारे लोगों को चेप देगा। अब ये कैसे ज्वाइन करना है और कितना फीस है, तो इसका फीस हमने 299, बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली बजट ये है आपका। कोई भी एक इकोनॉमिकली वीक से वीक बंदा इतनी फीस आराम से अफोर्ड कर सकता है। फिर भी अगर कोई ऐसा बंदा हो कि नहीं मैं तो 299 भी नहीं दे सकता, तो आप मेरे को मैसेज करना और अपना कारण बताना, मैं आपकी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री में करके दूंगा। ठीक है, तो अगला अपन बात करें जो राजस्थान के स्टूडेंट है। राजस्थान के काफी सारे स्टूडेंट है जो एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन और होता है जेईटी का। देखो अदर स्टेट के जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप राजस्थान का ये इन्फॉर्मेशन देख करके वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, जितने भी कोर्सों में आप एलिजिबल हो, एक एक यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा, एक एक कोर्स का नाम बताऊंगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर ना तो कोई पेड काउंसलर बना सकता है, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने के लिए भाई मेहनत लगती है। सुबह से लग रहा हूं मैं, 4 घंटे की मेहनत के बाद में मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार करके लाया हूं। तो आपका फर्ज बनता है सबसे पहले ये कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो राजस्थान वालों के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूंगा, उसके बाद में अपन अगले कोर्स पर चलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास जेईटी का ऑप्शन रहता है, तो आप जेट का काउंसलिंग करवाना चाहते हो, सीयूईटी का तो आप करवाओगे, क्योंकि वहां पर तो आपको करवाना है ही, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो जेईटी का काउंसलिंग भी करना चाहिए। तो जेईटी का काउंसलिंग भी हमारे द्वारा आप करवा सकते हो। यहां पर देखो, अगर आप जेईटी का काउंसलिंग और सीयूईटी का दोनों का काउंसलिंग करवाना चाहो तो आपको यहां पर हमारा जेईटी प्लस आईसीआर का कॉम्बो पैक आप ज्वाइन कर सकते हो। 399 रुपीज में आपको दोनों काउंसलिंग में सपोर्ट किया जाएगा, पूरा चॉइस फिलिंग सब कुछ, जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस सीट दोनों जेट और आईसीआर दोनों के लिए आपको सेपरेट चॉइस प्रेफरेंस सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दूसरा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको पढ़ करके आप आराम से इंग्लिश सीख सकते हो। तो ये अपना एग्रो गूगल की तरफ से आपके लिए एक सपोर्टिव प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें आप इसका फायदा जरूर लें। ठीक है, क्योंकि लोग आपको लगे हैं यहाँ पर लूटने में, लेकिन एग्रो गूगल हमेशा स्टूडेंटों के साथ रहता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें आप कितने कॉलेजों में एलिजिबल हो, तो यहाँ पर आपके लिए है 16 कॉलेज है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, ये लिस्ट आपको कहां पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री में कहां पे मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वीडियो में अपन आगे चलते हैं। आगे अगला कोर्स कौन सा है, मैं आपका टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करूंगा एक एक यूनिवर्सिटी का नाम लेकर, क्योंकि मैं आपको ये लिस्ट बिल्कुल देने वाला हूँ फ्री में, है ना, तो चिंता नहीं करनी है आपको। अगला जो अपना ये कोर्स के बाद में दोबारा अपना ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों प्रोग्रामों के बारे में। ठीक है, तो अगला जो कोर्स आता है अपना वो है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। तो इसके लिए अपने कितनी कॉलेज हैं, तो इसके लिए अपनी 13 कॉलेजें बची हुई हैं। ठीक है, 13 कॉलेज हैं, उनमें आप बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कर सकते हो। अगला कोर्स की बात करें अपन, अगला कोर्स कौन सा है अपना, तो अगला जो कोर्स है अपना बीएफएससी यानी कि फिशरीज साइंस। तो यहाँ पे भी आपके लिए 9 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अपना बीएफएससी कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से आते हैं। उसके बाद में अगले कोर्स की बात करूंगा मैं।
अगला कोर्स जो आपका आता है वो है आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। तो ये आपका ऐसा कोर्स है जिसमें आपके कम मार्क्स पर भी आपका आराम से सिलेक्शन होगा। तो यही एक लास्ट कोर्स ऐसा बचता है, इसके बाद में और भी कोर्स हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ तक ही रहना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लास्ट साल चल रहा है, आपने 2-3 साल का अटेम्प्ट दे लिए, तो बाकी की जो यूनिवर्सिटी बाकी के कोर्स है वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लो। अगर आपके कम मार्क्स हैं और आपको सिलेक्शन लेना है देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, आपकी भी इच्छा है देश की टॉप यूनिवर्सिटी जैसे आपकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी श्रवण कुमार पालमपुर, दूसरा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, यूएसए बेंगलोर, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना है, तो वो सपना केवल आपका एक इंस्टीट्यूट पूरा कर सकता है, वो है आपका रॉयल इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, अपने इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आप इनका रिजल्ट देखो, हर साल इनका रिजल्ट इनकी कहानी बताता है। ठीक है, तो इस बार भी इन्होंने अपने रिजल्ट में जो इनके पीछे का लगातार होता आ रहा था रिकॉर्ड तोड़, वही रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट इन्होंने इस बार रखा है। और बायोलॉजी में आप देखो यहाँ पर 100 परसेंटाइल, एग्रीकल्चर में देखो 100 परसेंटाइल। और मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में हर साल यहाँ से जो फर्स्ट रैंक है वो आपकी यहीं से आती है। ठीक है, आगे बात करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पर 12वीं के साथ कुछ स्टूडेंटों के 750 में से 660 मार्क्स, यहाँ पे आप देखोगे 750 में से 647 मार्क्स, यहाँ पे आप देखोगे 12वीं के साथ में 750 से 641 मार्क्स। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, हो सकता है आप 10th के बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट में 11th और 12th का फाउंडेशन बैच चलता है, और फाउंडेशन बैच में आपको सीयूईटी, जेईटी, एमपीपीटी, यूपी कैटेट और जो भी आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं सबकी तैयारी करवाई जाती है। तो आप 12th के साथ में, 11th-12th के साथ में देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हो रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके। दूसरा, जिन्होंने 12th पास कर लिया और 12th पास करने के बाद में उनका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा और आप लॉन्ग ईयर तैयारी करना चाहते हो, मतलब आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हो, तो आप इनका सीयूईटी और जेट का जो लॉन्ग ईयर बैच, न्यू बैच, बिल्कुल न्यू फ्रेश बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं 14 जुलाई से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अब काफी सारे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो सोचेंगे कि भैया हम वहां पर जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल की बिल्कुल बेस्ट सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। दूसरा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर क्लासें मिल जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन, जिनके ठीक ठाक मार्क्स है, बॉर्डर पे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तैयारी करनी चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये इंस्टीट्यूट आपके लिए उपलब्ध है। और एड्रेस की बात करूं तो न्यू अरिहंत नगर, कालका माता मंदिर, उदयपुर में ये आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो 12th के साथ में अपने देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा करना, तो आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में भी अगर आप लॉन्ग ईयर करके 2026 में किसी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, किसी देश की नहीं, अपने इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो ये केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको वहां पर पहुंचा सकता है, आराम से पहुंचा देगा। ठीक है, तो अगले जो कोर्स की बात करें अपन, आगे का जो अपना कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, कम मार्क्स पर आपको जो कोर्स मिलता है वो है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। तो इसमें भी आपके लिए काफी सारी कॉलेजें हैं, ज्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन 8 कॉलेजें आपकी है। और इसमें मैंने 2 कॉलेजों को रेड किया हुआ है, तो जीबी पंत और स्वामी केशवानंद। तो इसमें वो जो यूपी वाले बंदे हैं, स्वामी केशवानंद को तो अच्छे से सोच समझ के भरना, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देता है एबीसी वालों की भी। तो इसको आप देखना, इसकी एलिजिबिलिटी दोबारा से आएगी, इस बार कोई अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, जीबी पंत का एलिजिबिलिटी भी आपको दोबारा से देखना, और बाकी की है उनका तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो आपकी वैसे की वैसे आपको मिलेंगे जैसे मैंने डाली है। तो ये अपना आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, ये अपना जेईटी। ठीक है, अगला कोर्स कौन सा है आपका, तो ये कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन। तो इसमें काफी सारे लोग आपसे ये बोलेंगे कि उस कोर्स में तो केवल पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 यूनिवर्सिटी आपकी ऐसी है, 2 यूनिवर्सिटी, 2 नहीं आपकी 3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यहाँ पर एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों को एलिजिबल करती है। तो वो आपकी आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी जो आपका उत्तर प्रदेश में है, और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो आपका उदयपुर में है, और तीसरा जो यूनिवर्सिटी है वो आपका है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये आपकी 3 यूनिवर्सिटी है जो आपको फूड न्यूट्रिशन का कोर्स उपलब्ध करवाती है, चाहे आप एबीसी सब्जेक्ट से क्यों ना हो।
अब दूसरा है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग आ गया तो काफी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये कोर्स केवल आपके मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी कुछ कॉलेज ऐसी है जो आपको ये कोर्स उपलब्ध करवाती है। मैं उस कॉलेज का नाम डालना यहाँ पर भूल गया हूँ, तो उसका मैं जो ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो काफी सारे स्टूडेंट रहते हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं भैया पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा। तो पहले आपको चैनल को, जो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आपको उसको पहले ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में डाउनलोड करोगे तो तभी आपका ये खुल पाएगा पीडीएफ, ठीक है। तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा, ये मैं यहाँ पर डालना भूल गया था, ठीक है। तो अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगले कोर्स की बात करें तो आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये तो केवल पीसीएम वाला स्टूडेंट एलिजिबल है, और दूसरा अभी पीसीबी वाले स्टूडेंटों को भी एलिजिबल कर दिया है पिछले 2 सालों से कुछ यूनिवर्सिटियों ने, तो वो बात अलग है। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप एबीसी है, मतलब आप इंटर एग्रीकल्चर से आपने किया है, तो आप आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और आपका ये बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक दिक्कत यहाँ पर हो सकती है आपको, क्योंकि ये कोर्स आपके इंजीनियरिंग के और बीटेक के डेयरी टेक्नोलॉजी के, तो ये कोर्सों में आपको मैथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी मैथ अच्छी हो तो आप यहाँ पर चांस ले सकते हो, ठीक है। वैसे एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट है, उनकी बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है। तो मैं तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो अगला जो कोर्स अपन बात करें, अगला कौन सा कोर्स बच जाता है अपना, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी आप एलिजिबल हो, और आपके लिए यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी है जो आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो यूनिवर्सिटियां कौन सी है, आचार्य नरेंद्र देवा, ये सेम यूनिवर्सिटी आपका उत्तर प्रदेश का, और दूसरा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका मेरठ, ये भी आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो अगला कौन सा कोर्स अपना बच गया, अगला अपना जो कोर्स बच गया वो है आपका बीएससी हॉनर्स नेचुरल फार्मिंग। तो ये आपका पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आपके 3 यूनिवर्सिटियों में आप एलिजिबल हो। पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका ये इम्फाल मणिपुर में है, और ये आपके जो तीनों सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में आप नेचुरल फार्मिंग के लिए एलिजिबल हो अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप एबीसी है। तो आपको एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको लिस्ट बताया है, ये जो मैंने आपको लिस्ट बताया, ये सारे कोर्स कंप्लीट हो गए। ये जो मैंने आपको लिस्ट बताया है, ये लिस्ट केवल आपकी एलिजिबिलिटी के लिए बताया है कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल हो। तो आप इसको ये ना सोचे कि ये आपका चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट है। अगर आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए इसी तरह से आपके रैंक के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपके लिए पर्सनल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना करके देंगे आपके नंबर के आधार पर और आपके रैंक के आधार पर। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। बहुत सीमित सीटें यहाँ पर बची हुई है क्योंकि स्टूडेंटों की लाइन लगी हुई है, और मैं तो बोलता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपकी चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, तो वो आपकी टाइम से मिल जाएगी आपको आपके रैंक कार्ड आने से पहले, ठीक है। क्योंकि रैंक कार्ड आने के बाद में तुरंत आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो तब ना तो मैं आपका एडमिशन लूंगा और ना मैं आपकी वहां पर ज्यादा मदद कर पाऊंगा। तो अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर के, आप चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आप चाहते हो आपके नंबर पर अपने सिलेक्शन को पक्का करना, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आपके वहां पर एक एक डाउट क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।